हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं नैनेश कुमार नयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन एजुकेशन पॉइंट पे, है ना। तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं वो इंग्लिश का है और इंग्लिश में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं देयर का प्रयोग, है ना, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और हमारे वीडियो को देख देख करके काफ़ी कुछ सीखते रहिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना, क्योंकि इसके ही आधार पर आप कहीं भी इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, वो चाहे साइंस में हो या मैथ में हो, मैथ को हिंदी कर करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 10 मिनट के लिए, आपको पूरे देयर का प्रयोग समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी मतलब होता है आरंभिक, है ना। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होता है? आरंभिक, यानी कि आरंभिक कहने का मतलब यह जो देयर आता है वो वाक्य के शुरू में आता है। लेकिन इंट्रोडक्टरी क्यों कहा गया? इंट्रोडक्टरी इसलिए कहा गया है कि ये जो अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है ना। तो देयर का प्रयोग वैसे होता है क्या? वहाँ देयर का प्रयोग वहाँ होता है, लेकिन जब देयर का प्रयोग शुरू में हो, है ना, किसी सब्जेक्ट के लिए, तो इसका प्रयोग कुछ नहीं होता है। इसे डम्मी भी कहा जाता है, मतलब ये निरर्थक, उसका अर्थ ही नहीं होता है ना। तो आइए देखते हैं, मैं लिख रखा हूँ कि देयर के साथ लगने वाले वर्ब अपने आगे आने वाले नाउन के अनुसार होता है ना, नाउन के अनुसार होता है। यानी कि इस चीज को समझने के लिए जो मैं लिखा हूं उस चीज को समझने के लिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है कि एक शेर है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि देयर से ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, देयर इज क्यों लगा? क्योंकि है तो इज लगा, देयर इज ए लायन। ठीक है, अब क्या है कि जैसे दो शेर हैं, तो देयर आर 2 लायंस। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे एक शेर था तब इज लगा, यहाँ पे 2 शेर हैं तब आर लगा। तो वही कह रहा है कि देयर के जो बाद जो वर्ब लगता है वो अपने आगे आने वाले नाउन, यानी कि यही इसका मेन सब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार ही यहाँ पे इज एक रहेगा तो इज, है ना, और एक से अधिक रहेगा तो आर, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, या फिर सिर्फ रहे बहुत सारे शेर हैं, देयर आर मेनी लाइन्स। ठीक है, तो वहाँ पे आप आर का प्रयोग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रहे तभी इज का प्रयोग करेंगे, या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहे जैसे पानी है, तेल है, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक शेर था, है ना, तो सिर्फ था आ गया तो वाज का प्रयोग करेंगे, देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन, है ना, क्योंकि है तो इज और था है तो वाज, वही 2 शेर थे। अगर इस तरह से रहता तो देयर बेयर 2 लायंस हो जाता। ठीक है, क्योंकि शेर उस समय क्या हो जाता है? एक से अधिक हो जाने पर हम लोग बेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब चलिए 1 नहीं 2 नहीं, सिर्फ ऐसे रहे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसी तरह से रहेगा ना कि पानी है, तो इसको क्या लिखेंगे? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ की वहाँ की अंग्रेजी भी देर होती है, इस तरह से सेंटेंस भी रह सकता है ना। वहाँ एक शेर है, वहाँ एक शेर है, वहाँ एक शेर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ की अंग्रेजी भी देयर ही होती है, तो सबसे पहले आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, देयर इज ए लॉयन, देयर इज ए लॉयन। अब वहाँ की जो अंग्रेजी है वो अंत में लिखना है, देयर इज ए लॉयन देयर, है ना, वहाँ एक शेर है। अगर जो यहाँ रहता कि यहाँ एक शेर है, यहाँ एक शेर है, तो फिर यहाँ की अंग्रेजी हेयर हो जाता, देयर इज ए लायन हेयर। ठीक है, यहाँ की अंग्रेजी हेयर, लेकिन इस देयर को, है ना, ये जो देयर है वो वाक्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है ना, वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है कि देखिए 1 है या 2 है।
ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। शॉर्टकट में मैं एक बार फिर से बता दूं कि जहाँ पे एक का बोध हो या फिर अनकाउंटेबल का बोध हो तो वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे या बज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आज एक से जैसा ही अधिक हो गया तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आर बेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए, ये क्या है, ये सेंटेंस का एक देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या अधूरा है, एक शेर है, दो शेर है, तो आपसे अचानक पूछ देगा कहाँ, है ना, तो ये सेंटेंस का कहीं ना कहीं ये अधूरापन लग रहा है, ठीक है। पानी है, कोई पूछ दिया कहाँ, तो पूरे वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं कि जंगल में एक शेर है, जंगल में एक शेर है। तो इसको देखिए कैसे बनाना, इसको आप पहले दो भाग में बांट लीजिए। पहले तो जहाँ पे आपको संख्या नजर आ रहा है वहाँ से अलग कर लीजिए, है ना, और इसको अलग कर लीजिए। अब इसको है कि इधर बनाइए और इसको है कि इधर बनाइए। एक शेर है तो पहले लिख दीजिए सेम टू सेम, देयर इज ए लॉयन, देयर इज ए लॉयन, कहाँ है, तो जंगल में, तो इसको इधर लिखिए इन द फॉरेस्ट, देयर इज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब इस तरह से पानी है, तो पानी है का मैंने बताया देयर इज वाटर, लेकिन अगर जो कह दे कि गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, तो इस तरह से बनाएंगे देयर इज वाटर, है ना। पहले इसकी अंग्रेजी इधर लिखेंगे देयर इज वाटर, अब गिलास में का अंग्रेजी उधर लिखेंगे, ठीक है, देयर इज वाटर इन द गिलास। तो वाक्य को क्या करिए, पहले दो भाग में बांट लीजिए। में जो आता है ना, में के बाद है जो कि वाक्य को दूसरा भाग समझिए, और में के पहले है जो वाक्य को पहला भाग समझिए, ठीक है। और दूसरे भाग को पहले बनाइए और पहले भाग को बाद में बनाइए। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। जंगल में एक शेर है, कुएं में एक सांप है, गिलास में पानी है ना, घड़े में दूध है, बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक कि इसके निगेटिव का सवाल है तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। निगेटिव का सवाल है तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर जो कह दिया जाए कि एक शेर नहीं है, ठीक है, तो पहले इसमें हम नोट में लिख लेते हैं, कुछ नोट में ये लिखते हैं कि अगर वाक्य में संख्या आ जाए तो NOT नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना, NOT नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर वाक्य में संख्या नहीं रहे, है ना, तो NO नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाक्य में संख्या आ जाए तो, संख्या कहने का मतलब है कि अगर जो आ जाए कि एक शेर हैं, एक शेर है, दो शेर हैं, ठीक है, सॉरी नहीं, निगेटिव हम लेके चल रहे हैं ना, निगेटिव लेके चल रहे हैं, एक शेर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे देयर इज नॉट ए लॉयन, ठीक है, दो शेर नहीं है, दो शेर नहीं है, तो देयर आर नॉट टू लायंस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये देखिए इधर क्या आ रहा है, इसको हम गिन सकते हैं, ये संख्या आ रहा है ना, और इधर क्या, देखिए इधर संख्या नहीं आएगा। जैसे खाली कह दिया जाए कि लड़के हैं, लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, तो क्या होगा, देयर आर नो बॉयज, ठीक है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर, ठीक है। कलम नहीं है, ठीक है, तो देयर इज नो पेन भी इसे लिख सकते हैं। यानी कि देखा जाए, है ना, तो क्या 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 आया आपका, प्लूरल आया, है ना, प्लूरल के साथ आप नो का प्रयोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नो का प्रयोग कर सकते हैं, और
काउंटेबल के साथ भी नो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ए या 1 या 2 या 3 का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप नॉट और नो में इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक शेर नहीं है जंगल में, एक शेर नहीं है, देयर इज नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट, है ना। लड़के नहीं है क्लास में, लड़के नहीं है, देयर नो बॉयज इन द क्लास। पानी नहीं है ग्लास में, पानी है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। इसको आप पूरे सेंटेंस में भी ढाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अधूरा देखने में लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आपका इंट्रोडक्टिव देयर समझ में जरूर आया होगा, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप बार बार देखिए, सीखिए, ठीक है ना। और जहाँ तक इसका इंट्रोगेटिव बनाने का सवाल है तो सिर्फ इज को आगे कर दीजिए, इसका इंट्रोगेटिव बना देगा, है ना। क्या एक शेर है, इज देयर ए लायन। क्या दो शेर हैं, आर देयर टू लायंस, ठीक है। क्या लड़के हैं, आर देयर बॉयज, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, है ना, और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।